हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग JCRT 6 क्लास साइंस का चैप्टर 4 का क्वेश्चन करने वाले हैं। चैप्टर 4 का नाम है पौधों की कहानी। क्लियर है? तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन वृक्ष है? क नंबर पुटूस, ख नंबर पालक, ग नंबर सखुआ, घ नंबर धान। तो इसमें आंसर हो जाएगा सखुआ वृक्ष है, ठीक ना। और बाकी सब तो छोटे छोटे पौधे हैं, बड़े पौधे को वृक्ष कहा जाता है, इसलिए सखुआ हो जाएगा आंसर। क्लियर है? अब देखिए दूसरा नंबर। दूसरा नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का भाग नहीं है? तो इसमें से देखिए कौन सा पौधे का भाग नहीं है। क नंबर पुष्प, ख नंबर पत्ती, ग नंबर तना, घ नंबर झाड़ी। तो देखिए पुष्प भी पौधे का भाग है, तना भी पौधे का भाग है, तना भी पौधे का भाग है और झाड़ी पौधे का भाग नहीं है, खुद ये पौधा है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा झाड़ी। झाड़ी पौधा का भाग नहीं है। अब देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन तना का मुख्य कार्य नहीं करता है? तना का मुख्य कार्य नहीं करता है, उसको देखना है। देखिए जल का परिवहन, तना तो जल का परिवहन करता है। फिर ख नंबर देखिए प्रकाश संश्लेषण, हाँ ये हो जाएगा आंसर। प्रकाश संश्लेषण तना का कार्य नहीं है। क्लियर है? फिर देखिए शाखाओं का निर्माण तना से तो होता है। फिर घ नंबर फूलों एवं फलों को संभालना, ये भी तना का कार्य होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण तना से नहीं होता, इसलिए ख नंबर हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है? अब देखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर का सवाल है, देखिए जड़ मदद करते हैं। क नंबर जल के अवशोषण में, ख नंबर खनिज लवण के अवशोषण में, ग नंबर मिट्टी को जकड़े रहने में, घ नंबर सभी में। तो जड़ का काम सब है। देखिए जल का अवशोषण करना भी, खनिज लवण का अवशोषण करना भी और मिट्टी को जकड़े रहना भी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सभी, ठीक ना। सभी में घ नंबर हो जाएगा आंसर। फिर देखिए पांचवा नंबर है, पुष्प का मादा भाग है। पुष्प का मादा भाग इसमें कौन सा, उसको देखना है। देखिए बाह्य दल या फिर ख नंबर दल पुंग या ग नंबर स्त्री केसर या घ नंबर पुंग केसर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मादा भाग को हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं, स्त्री केसर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग बढ़ते हैं देखिए दूसरा नंबर की ओर। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो चलिए हम लोग खाली स्थान बनाते हैं। एक नंबर देखिए, पौधे को खाली स्थान सहारा देता है। यहाँ पर कुछ शब्द दिया गया है, ठीक ना। इसमें से चुन चुन कर लिखना है। देखिए पहला है रिश्तेदार, फिर है भोजन, फिर तना, मूसलाजड़, पुंकेसर। तो यहाँ पर पौधे को खाली स्थान सहारा देता है, तो यहाँ पर हो जाएगा तना। क्लियर है? हम लोग लिखेंगे तना। तना पौधे को सहारा देता है। क्लियर है? उसके बाद देखिए दूसरा नंबर, जड़ें दो प्रकार की होती है, खालिस्तान और मूसलाजड़। तो देखिए जड़ रेशेदार जड़ होता है और एक मूसला जड़ होता है। तो रेशेदार ऑप्शन में दिया गया है, इसको हम लोग लिखेंगे रेशेदार जड़, रेशेदार। क्लियर है? रेशेदार और मूसला जड़ें, ठीक ना। जड़ दो प्रकार की होती है। फिर देखिए तीसरा नंबर, पत्तियां पौधे के लिए खालिस्तान बनाती है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, यहां पर भोजन लिखा हुआ है ना, तो भोजन हो जाएगा आंसर। पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाती है। क्लियर है? बहुत ही आसान है। फिर देखिए चौथा नंबर, पुष्प का नर भाग खालिस्तान कहलाता है। तो देखिए पुष्प का नर भाग यहाँ पर पुंकेसर कहलाएगा। मादा भाग हम लोग देखे हैं, मादा भाग क्या कहलाता है? स्त्री केसर। और यहाँ पर देखिए पुष्प का नर भाग पुंकेसर कहलाएगा, पुंकेसर। क्लियर है? फिर देखिए 5 नंबर, पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास खालिस्तान वाले पौधों में पाई जाती है। तो यहां पर देखिए जालिका रूपी शिरा विन्यास मूसला जड़ वाले पौधों में पाई जाती है। क्लियर है? तो यहां पर लिखेंगे मूसला जड़, मूसला जड़ वाले पौधों में पाई जाती है। क्लियर ना। पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास
मूसला जड़ वाले पौधों में पाई जाती है। क्लियर है? दूसरा नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर का सवाल देखिए, खंड क में अंकित शब्द को खंड ख में उसकी व्याख्या से मिलान करें। इसको मैचिंग करना है। देखिए मैं यहाँ पर ऐसे लाइन खींचूंगा ऊपर नीचे, बट आपको ऐसे सीधा सीधा लिखना है, ठीक ना। जैसे यहाँ पर देखिए एक नंबर है मूसला जड़ें, तो मूसला जड़ें यहाँ पर हो जाएगा जालिका सिरा विन्यास, ठीक ना। मूसला जड़े वाले पौधे का जो पत्ती होती है जालिका सिरा विन्यास होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप लोग बगल में यहाँ पर लिखिएगा आंसर में जालिका। मैं यहाँ पर ऐसे मैच करा दे रहा हूँ, बट ऐसे नहीं करना है, सीधा सीधा लिखना है आप लोग को इस तरीके से आंसर को। क्लियर है? फिर देखिए सेकंड फूल, फूल हो जाएगा यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण, जल का अवशोषण, फिर बरगद जनन अंग। तो फूल क्या है? जनन अंग है। फूल से फल बनता है, फल में क्या रहता है? बीज रहता है ना, और बीज से नया पौधा बनता है, तो यहाँ पर हो जाएगा जनन अंग। क्लियर है? उसके बाद हरी पत्ती, हरी पत्ती क्या करता है? देखिए प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण। क्लियर है? फिर जड़, जड़ का क्या काम है? देखिए जल का अवशोषण, तो जड़ जल का अवशोषण करता है। फिर देखिए वृक्ष, बच गया है क्या? बरगद, बरगद क्या है? वृक्ष है, बस। क्लियर है? बहुत इजी है। उसके बाद देखिए 4 नंबर सही गलत, ट्रू फॉल्स से हम लोग बनाते हैं। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का निशान लगाएं। 1 नंबर, पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती है। पत्तियां, देखिए लिखा हुआ है पत्तियां, पत्तियां पौधे को कैसे सीधा खड़ा रखेगी? ये इम्पॉसिबल है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, तना होना चाहिए था। तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है, तब यहाँ पर हम लोग सही देते हैं, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पत्ती, इसलिए गलत हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड नंबर, जड़ जल को पत्तियों तक पहुंचाती है, तो ये बिल्कुल सही है। जड़ का काम है जल को पत्तियों तक पहुंचाना। फिर देखिए परागकोश पुष्प के स्त्रीकेसर का भाग है, तो यहाँ पर हो जाएगा सही। क्लियर है? उसके बाद देखिए पुष्प के मध्य भाग में अंडाशय होता है, ये भी सही है। उसके बाद देखिए हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी सही है। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर फिर से देखते हैं, जड़ जल को पत्तियों तक पहुंचाती है, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? गलत हो जाएगा। क्यों? देखिए यहाँ पर जमीन है, यहाँ पर जड़ है, जड़ें हैं, ठीक है ना। ये जड़ें हैं, ऊपर तना है, फिर यहाँ पर डाली है, फिर इधर पत्ता है। क्लियर है? तो देखिए जल को जड़ अवशोषित करके तना को देती है, फिर तना, ठीक ना, तना जल को पत्तियों तक पहुंचाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर जड़ लिखा हुआ है, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर तना होना चाहिए था, तना जल को पत्तियों तक पहुंचाती है, इसलिए ये गलत हो गया। क्लियर है? ये गलत हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 5वां नंबर की ओर। 5वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला नंबर, पौधों के कौन कौन से अंग होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, देखिए जड़, पत्ती, तना, शाखाएं पौधे के अंग होते हैं। क्लियर है? बहुत ही आसान है। फिर देखिए दूसरा नंबर, विसर्पी लता और आरोही लता क्या है? तो दोनों का यहाँ पर परिभाषा लिख देना है, या फिर किसे कहते हैं उसको लिख देना है। देखिए विसर्पी लता वैसे पौधे जिनके तने कमजोर होते हैं, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते और भूमि पर फैल जाते हैं, जैसे मनी प्लांट, ठीक ना, इसको बोलते हैं विसर्पी लता। क्लियर है? उसके बाद देखिए आरोही लता वैसी लताएं जिनके तने कमजोर परंतु आसपास के किसी भी सहारे से ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं, आरोही लता कहलाते हैं, जैसे कद्दू, नेनुआ। क्लियर है? इसको बोलते हैं हम लोग आरोही लता। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर। तीसरा नंबर का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है ना? हर एक क्लास में आएगा अभी आपके पास। देखिए 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास तक आएगा, 10 क्लास तक आएगा, 12 में जाइएगा वहां भी मिलेगा आपको। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर देखिए क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पत्तियां सूर्य के प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयोग से भोजन बनाती है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन उपोत्पाद
के रूप में मुक्त होती है। तो देखिए जो पत्तियां होती है, ठीक ना, सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबको मिलाकर भोजन बनाती है। क्लियर है ना। और परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन मुक्त करती है। ये ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, इसको हम लोग श्वास लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को फिर पौधे ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं। तो ये साइकिल चलते रहता है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। देखिए पत्तियों के कार्य लिखिए। तो यहां पर हो जाएगा आंसर पत्तियों के कार्य। पहला देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना, उसके बाद दूसरा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करना। क्लियर है। वाष्पोत्सर्जन मतलब होता है, देखिए पौधा में पानी की संख्या या पानी जब अधिक हो जाता है तो पौधे का जो पत्ती होता है वहां से पानी बाहर आ जाता है, उसी को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। उसके बाद देखिए तीसरा है जनन में भाग लेना। क्लियर है। फिर चौथा है देखिए भोजन इकट्ठा करना। तो ये सब कार्य है पत्तियों का। क्लियर है ना। इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखिए 6 नंबर, निम्नलिखित का नामांकित चित्र बनाएं। पहला देखिए पुष्प, यहाँ पर पुष्प है। क्लियर है। तो यहाँ पर नामांकित चित्र बनाना है, इसका नाम भी लिखना पड़ेगा। ये यहाँ पर है हमारा पुंकेसर, पुंकेसर। फिर अंदर यहाँ पर अंदर में, ठीक ना, अगर इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमारा स्त्री केसर, स्त्री केसर। फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग हरी डंडी, हरी झंडी। क्लियर है। हरी झंडी पढ़ते हैं इसको। तो ये सब है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर मुसला जड़। मुसला जड़ इस तरीके से रहता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मुसला जड़ है। फिर तीसरा एक पौधा का बनाना है। पौधा का मैंने बना रखा है, आप लोग अच्छी तरीके से बनाइएगा। और यहाँ पर जड़ लिख सकते हैं, पत्ता है, और इसको लिख सकते हैं ये तना है। क्लियर है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर पत्ती, एक पत्ती बनाना है। देखिए इसमें पर्णवृंत, पहले यहाँ पर जो छोटा सा रहता है पत्ती के बाहर, इसको बोलते हैं पर्णवृंत। और ये सब सीरा है। फिर यहाँ पर ये है एक मध्य सीरा, ठीक ना। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर है पर्ण फलक, इसको बोलते हैं पर्ण फलक। ये वाला इधर भी एक रहता है, इधर भी रहता है, मतलब टोटल एक ही रहता है। अब देखते हैं हम लोग 7 नंबर। 7 नंबर का प्रश्न है, क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधों को जानते हैं जिनका तना लंबा परंतु दुर्बल होता है? इसका नाम लिखिए। आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? तो देखिए इसका नाम हो जाएगा, गेहूं सब है, चावल, बाजरा, टमाटर, लौकी, मक्का, अंगूर, ये सब है। लंबा तना होता है, बहुत ही लंबा तना होता है, लेकिन बहुत कमजोर होते हैं। क्लियर है। तो देखिए ये सभी साग वर्ग में आते हैं। साग, क्लियर है ना, मतलब जिसको हम लोग साग समझते हैं, तो वही है साग। साग मतलब होता है वैसे पौधे जो छोटे होते हैं, लंबे होते हैं, परंतु कमजोर होते हैं, तना बहुत कमजोर रहता है, उसको बोलते हैं साग। क्लियर है। अब देखिए 8 नंबर। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है? तो ऑप्शन क्या क्या है, गेहूं, तुलसी, मक्का, घास, धनिया, उड़हल। तो इसमें आंसर हो जाएगा तुलसी। तुलसी में जो पत्ता होता है उसका शिराविन्यास कैसा होता है, जालिका रूपी शिराविन्यास होता है, जालिका रूपी शिराविन्यास। क्लियर है। फिर देखिए दूसरा है धनिया एवं उड़हल में जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है। क्लियर है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए पत्तियों के चित्र में शिराविन्यास को दर्शाते हुए उनके प्रकार के नाम लिखिए। तो देखिए घास, घास के यहाँ पर मैंने एक पत्ता, ठीक ना, 2 पत्ता है, टोटल 2 पत्ता है बना रखा है। तो इसका शिराविन्यास कैसा रहेगा, समांतर शिराविन्यास। घास का जो पत्ता रहता है उसका सिरा देखिए सीधा सीधा रहता है। क्लियर है, समांतर रहता है सब। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा समांतर शिराविन्यास। इसे लिख लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर। सेकंड देखिए पीपल। यहाँ पर पीपल का एक पत्ता बना रखा है मैंने, देखिए। उसके बाद इसका हो जाएगा जालिका रूपी शिराविन्यास, ठीक ना, जालिका शिराविन्यास हो जाएगा। फिर तीसरा है देखिए उड़हल। उड़हल का पत्ता कुछ
इस तरीके से रहता है, इसका भी हो जाएगा जालिका रूपी शिराविन्यास। उसके बाद देखिए लास्ट 10 नंबर प्रश्न है, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? क्लियर है ना, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्प के स्त्री केसर का सबसे निचला और उभरा हुआ जो भाग होता है उसमें अंडाशय होता है। क्लियर है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरह आज हम लोग जेसीईआरटी 6 क्लास का चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।